मेरे ख्याल में जबरदस्त। डाइवर्सिफिकेशन के लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि आप थोड़ा सा अपना हिस्सा जो है अपने पोर्टफोलियो का वो गोल्ड में पार्क करें, क्योंकि गोल्ड इज़ लाइक अल्टीमेट हेज अगेंस्ट द सिस्टम। यानी कि जो सिस्टम की बात करें ना, जो फिया सिस्टम है, उसको उस अपने आप को उससे प्रोटेक्ट करने के लिए आपके पास सिर्फ दो ही चीज़ें हैं, या तो गोल्ड में आप बाय करें या फिर आप बिटकॉइन बाय करें। तो ये दो सिनेरियोज जो हैं वो आपकी डिवर्सिफिकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सही। नहीं, गोल्ड एक अच्छी एसेट क्लास है जिसको मतलब मैं तो इतना ज़्यादा उसमें एक्सपोजर इसलिए नहीं लेता हूँ क्योंकि ऑलरेडी घर में ज्वेलरी की फॉर्मेट के अंदर कुछ ना कुछ रखा हुआ होता है। प्लस ये कि उसके अंदर जो पॉइंट है, अच्छा गोल्ड एक अच्छी चीज़ है, लेकिन जब आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की बात करते हैं ना, तो मैंने ये देखा है कि कैश फ्लो इज़ रियल किंग। जब आपको नज़र आता है कि पैसे आ रहे हैं आपके पास, मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिनके पास बहुत पैसे होते हैं, बट प्लॉट्स की फॉर्मेट में होते हैं, घरों की फॉर्मेट में होते हैं जिससे थोड़ा बहुत रेंट आ रहा होता है, या फिर लेट्स से गोल्ड की फॉर्मेट में होते हैं। उनकी अगर वो जॉब करते हैं तो वो कभी भी ये नहीं सोचते कि हमें जॉब छोड़नी है, वो यही सोचते हैं कि हमें जो है ना ये पैसे हमारे पास मौजूद हैं, बस दे आर हैप्पी इन देयर हार्ट। लेकिन जब आपके पास कैश फ्लो आना शुरू होता है ना किसी भी एसेट क्लास से, तो वो आपको आपकी जो थोड़ी सी कॉन्फिडेंस लेवल है ना वो बढ़ना शुरू होता है। आपके पास रेंटल इनकम आ जाए, आपके पास स्टॉक्स डिविडेंड्स आ जाएं, या लेट्स से आपके पास बॉन्ड के थ्रू कुछ प्रॉफिट्स आ जाएं, इंटरेस्ट आ जाए, उससे आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना वो बढ़ के वो कहते हैं यार चलो मेरी ये इनकम इतनी है तो कम से कम 30% मेरी इनकम इससे भी ऑगमेंट हो रही है, या लेट्स से 40% हो रही है, इसको मैं बढ़ा भी सकता हूँ। बट गोल्ड आपके पास हाथ में रहेगा, आप उससे कोई कैश फ्लो जनरेट नहीं कर रहे हैं, तो आप हमेशा ये रहेगा कि हाँ मेरे पास पैसे तो हैं, या लेट्स से मेरे पास हम्म एसेट तो है, लेकिन उसका कोई फायदा हो नहीं रहा है आपको, वो इंडिपेंडेंस के अंदर वो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। गोल्ड को मैं हमेशा देखता हूँ कि वो एज ए इंश्योरेंस के तौर पे काम करता है आपके लिए। यानी कि आप अपने जो भी पोर्टफोलियो है, अगर आपने सारी की सारी वेल्थ आपने इस फाइनेंशियल सिस्टम में रखी हुई है, तो वो एक तरह का रिस्क है। तो उस हम्म। रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए आप थोड़ा सा जो पोर्टफोलियो है ना वो गोल्ड में रखते हैं, ताकि अगर सिस्टम में कुछ होता है, कोई कोलैप्स करता है, कोई रिसेशन आता है, कोई डिप्रेशन आता है, तो एटलीस्ट आई हैव समथिंग दैट आई कैन हैंग ऑन टू इट। बाज़ औक़ात ये हम्म। भी होता है कि जैसे लेबनान में हुआ है या टर्की में हुआ है कि बैंक्स बंद हो गए थे, लोगों के पास एक्सेस नहीं था बैंक्स में अपने डिपॉजिट निकालने का। तो उस सिनेरियो में आप क्या कर सकते हैं कि आपके पास कोई भी एसेट ऐसा हो जो सिस्टम से बाहर हो, जिसमें गोल्ड एक बहुत ज़बरदस्त एसेट है, या बिटकॉइन जिसको गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर सकती ना। तो लोग इसलिए गोल्ड को रख कंसिडर करते हैं कि एज ए इंश्योरेंस, कि अगर सिस्टम में कोई मेजर क्रैकडाउन आता है, कोई बैंक्स पे जो है ना आपके बैंक्स कोलैप हो जाते हैं, अगर आप किसी ऐसे कंट्री में जैसे टर्की में हो चुका है, लबनान में हो चुका है, कि आपके बैंक्स बंद हो जाते हैं, कि आपको बैंक्स एक्सेस नहीं देता अपना डिपॉजिट निकालने के लिए, या देता भी है तो बहुत मिनिमम लिमिट देता है कि भाई आप $100 निकाल सकते हैं पर वीक। तो उस केस में आप क्या करेंगे? आपका सारा का सारा पैसा तो उसमें पड़ा पड़ा वो हुआ है। ग्रीस में भी हुआ है, बड़े बड़े मुल्कों में हुआ है ये। एग्जैक्टली exactly, हो चुका है ये, तो ये कोई बहुत मैं डिस्टेंट हिस्ट्री की बात नहीं कर रहा। तो उस हम्म। केस में आप थोड़ा सा जो है ना अपना पोर्टफोलियो बाहर रखें सिस्टम में, जिसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल ना हो, जिसमें ऑफ कोर्स गोल्ड और बिटकॉइन ये दो ऐसी चीज़ें हैं, या इथेरियम भी आ जाता है, जो दूसरे क्रिप्टो एसेट्स हैं, वो सिस्टम से बाहर हैं। तो वो आप एज ए रिस्क हेज के तौर पे उसको रखें, ताकि कल कला को अगर कुछ ऐसा होता भी है, देन यू हैव समथिंग दैट यू हैव योर कंट्रोल ओवर। अच्छा, ये बिटकॉइन और इसका हेज तो है, वो गोल्ड भी है, लेकिन जब प्रॉब्लम आती है क्रिप्टो के अंदर तो वो लोग जो हैं उसको यूजुअली एक्सचेंज की बात करते हैं। और मैं बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग और तमीज़ के लोग जिनको पता भी है उनके साथ भी हम्म। बात करता हूँ ना, तो उनके भी कोई हार्ड वॉलेट्स नहीं होते, उनके भी एक्सचेंज पे रखे होते हैं। और एक्सचेंज पे रखने का मतलब तो आप इवन यू आर अनसेफ कंपेयर टू इवन स्टॉक मार्केट, क्योंकि स्टॉक मार्केट के अंदर तो दो एटलीस्ट, चलो अगर फर्स्ट करें आपको डर है गवर्नमेंट का, तो ठीक है, फिर आपके साथ कुछ वहाँ पर मसला हो सकता है, स्टॉक्स के साथ वो सीज हो सकते हैं, आपका अकाउंट बंद हो हम्म। सकता है, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। बट अगर आपका एक्सचेंज पे पड़ा हुआ है तो वो तो डबल वैमी हो सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट तो उसको बिल्कुल। एक्सेस कर ही सकती है। क्योंकि हमने पाकिस्तान में देखा है कुछ यूट्यूबर्स अभी रिसेंटली उनका उनका एक्सचेंज तो एक्सेस हो गया, कोई मसला ही नहीं था उनके लिए, उनको पता है हम्म। कि क्या क्या उसमें रखा हुआ है, और वो वहाँ पर एग्जैक्टली। ट्रांजेक्शन भी हो सकती हैं। बट अगर आपका एक्सचेंज डूब जाए, जो कि पहले हो चुका है, एफटीएक्स के साथ हो चुका है और भी हम्म। डिफरेंट कई कंपनीज बार के हो साथ, चुका है। वो एक हाँ। अलग मसला है, वो इंश्योर्ड भी नहीं होगा, तो वो डबल वैमी